हाय स्टूडेंट्स। आज हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम न्यूटोनियन रिलेटिविटी में पढ़ा है कि पार्टिकल की जो रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर एक रेस्ट फ्रेम है, दूसरा मूविंग फ्रेम है और कोई पार्टिकल भी मूव कर रहा है उस फ्रेम में। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे कंसीडर किए हैं कि एक ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू ग्राउंड अलॉन्ग द स्ट्रेट ट्रैक. A passenger of train moves forward along the aisle of the train at speed of 3 km per hour. What is the passenger's speed with respect to the ground? तो यहाँ पे ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है. वैसे ट्रेन के अंदर कोई यात्री है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है. तो पैसेंजर की जो स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी वो कैलकुलेट करना है. तो इसको हमने फिगर में डिनोट किया है. ग्राउंड को एस फ्रेम मान लेते हैं जो कि रेस्ट में है, और ट्रेन एस प्राइम फ्रेम मान लेते हैं जो कि u = 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और उसके अंदर जो यात्री है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, मूव कर रहा है. और यहाँ पे हम जो एस फ्रेम है, ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में पैसेंजर की स्पीड कैलकुलेट करेंगे. तो जो न्यूटोनियन रिलेटिविटी में हम लोगों ने क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए जो वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था, रिलेशन निकाला था Vx = Vx प्राइम प्लस u. तो यहाँ पे Vx प्राइम यात्री का स्पीड है और u जो है फ्रेम का स्पीड है, जिस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स प्राइम डायरेक्शन में. तो Vx प्राइम इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड u इज़ 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो स्पीड निकल के आती है 103 किलोमीटर पर आवर निकल के आती है प्रति घंटे. 103 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आती है. तो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि अगर जो स्पीड है पार्टिकल्स की अगर लाइट के आसपास ही कंसीडर करें तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अगर यूज़ करते हैं. तो एक सेकंड प्रॉब्लम और कंसीडर किए हम. तो जो सेकंड प्रॉब्लम उसको एक बार रीड कर देता हूँ. 2 electrons are ejected in opposite directions from a radioactive element at rest in a laboratory. Each electron has a speed 0.65 c. यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस as measured by the laboratory observer. Using the classical velocity addition theorem, obtain the speed of one electron as measured from the other. तो यहाँ पे लेबोरेटरी में कोई सैंपल है जो रेस्ट में है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कोई एटम है जिसे 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और लेबोरेटरी में कोई ऑब्जर्वर है जो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेजर करता है. क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट कर रहे हैं, उनकी स्पीड सेम है जो कि 0.65 c ऑब्जर्वर उसको मेजर करता है. तो क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम हमको यूज करना है और एक इलेक्ट्रॉन हमें स्पीड मेजर करनी है, स्पीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एज मेजर्ड फ्रॉम दी अदर. तो जो ऊपर जो हमने डिस्कस किया है उसको अगर हम एस प्राइम फ्रेम को लेबोरेटरी मान लेते हैं, तो जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.65 c की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में 0.65 c स्पीड से मूव कर रहा है. तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मान लेते हैं, एस फ्रेम मान लेते हैं, और दूसरे को जैसे यहाँ पे लेबोरेटरी फ्रेम हमने एस प्राइम फ्रेम कंसीडर किया, तो इसको एस और एस प्राइम के फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर फार्मूलेट करें तो देखें कि कैसे डिनोट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन 1 एस फ्रेम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन 1 को. तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो लेबोरेटरी है ये मूव कर रहा है, देखिए लेबोरेटरी जो है 0.65 c की स्पीड से पॉजिटिव एक्स प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड इलेक्ट्रॉन
इसके यस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में 0.65c से पॉजिटिव एक्स प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 1 यस फ्रेम जो है इसका क्या स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन 2 है इसका क्या स्पीड मेज़र करेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि यस फ्रेम जो स्पीड मेजर करता है वी एक्स, इट इज़ इक्वल टू वी एक्स प्राइम प्लस यू। यहाँ पे वी एक्स प्राइम जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड है एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए एज मेजर्ड इन एस प्राइम फ्रेम, और यू जो है स्पीड है फ्रेम की जिस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि जो स्पीड निकल के आती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आती है 0.65c प्लस 0.65c इक्वल्स टू 1.30c। तो ये लाइट की स्पीड से 1.3 इंटू सी 1.3 टाइम्स लाइट की स्पीड आके निकल के आती। तो यहाँ पे क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम यूज करने पे हम देखा कि जो पार्टिकल है लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा तेज मूव कर रहा है E1 के रिस्पेक्ट, इलेक्ट्रॉन 1 के रिस्पेक्ट में अगर उसको मेज़र किया जाए स्पीड उसकी। तो लेकिन जैसा कि अब तक पढ़ाया गया होगा, 12th में भी बताया जाता है कि कोई भी पार्टिकल अभी तक ऐसा लोगों ने नहीं देखा है, ऑब्जर्व किया या तो एक्सपेरिमेंटली या फिर थ्योरेटिकली किसी ने कहा हो कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ये रिजल्ट जो आ रहा है गलत आ रहा है न्यूटोनियन। तो एक यहाँ पे जैसे पहले ही मैंने डिस्कस किया था, अगर पार्टिकल की स्पीड अपॉन लाइट की स्पीड वेरी वेरी लेस देन 1 है तो वहीं पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होता है। अदरवाइज़ अगर कंपेरेबल हो जाता है, टेंडिंग टू 1 हो जाता है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाता है। ये बात हमने यहाँ अगर क्लासिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम कैलकुलेट करके हम यूज करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्पीड, तो ये निकल के आ रहा है कि इसकी जो स्पीड है लाइट की स्पीड से ज़्यादा आ रही है। तो जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रॉब्लम वहाँ का जो वेलोसिटी एडिशन रूल होगा उसको यूज़ करेंगे तो जो स्पीड निकल के आएगी वो लाइट के स्पीड के ही इक्वल निकल के आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।